शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भूमालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को आज रजिस्ट्रियां वितरित की गई। कैथल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने शिरकत की। इस दौरान कैथल से विधायक लीलाराम भी यहां मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के अंत में सभी पात्रों को रजिस्ट्रियां वितरित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि स्कूल की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको सोलर सिस्टम में डाला जाए ताकि बिजली का खर्चा कम किया जा सके और इस खर्चे को हम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों पर खर्च कर सकें। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमने एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके तहत 11 दिनों में हम 22 जिलों में जाएंगे और वहां की एसएमसी कमेटी से मुलाकात करके स्कूलों और शिक्षा को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग में हम लोगों ने एक ये फैसला लिया कि जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो नई बन रही हैं और जो पिछले 10 साल में बनी है और या जो पुरानी मजबूत बिल्डिंग्स हैं सबको सोलर सिस्टम पे डाला जाए ताकि खर्चा ये वाला कम हो और हम इस खर्चे को शिक्षा विभाग में किसी और विषय में, चाहे वो टीचर्स हैं या कोई और विषय, बच्चों के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। अभी हाल ही में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है 11 दिन 22 जिले। 11 दिन में हम 22 जिलों को टच करेंगे और 11 दिनों में हम जिन 22 जिलों में हम हर जिले में जा रहे हैं वहाँ की जो हमारी सरकारी स्कूल की एसएमसी है जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, उनको साथ लेकर के और टीचर्स को साथ लेकर के शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जाए, साधन और कैसे नए जुटाए जाएं और जो स्कूल में आज चाहे मिड डे मील मिल रहा है या बच्चों को आने जाने में कोई सुविधा है या नहीं है, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा भी कर रहे हैं और अपनी एसएमसी से हम सुझाव भी ले रहे हैं। वहीं प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के विषय को लेकर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ बात प्राइवेट स्कूलों की नहीं है बल्कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जिसने फर्जी साइन किए हैं उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि स्कूल पर कार्रवाई करने की भावना के चलते हम उसमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को खराब नहीं कर सकते। मैं इस पक्ष की हूँ, ये मेरा निजी विचार है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। ये क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते मैं खुद में भी तो हूँ ना भाई, मेरे को भी तो दुनिया कैसी दिखती है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने किसी भी अधिकारी के नकली साइन किए हैं, फर्जी साइन किए हैं, तो उस बंदे पर उस फॉर्जरी की कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने अधिकारी के नकली साइन किए हैं। लेकिन उस नकली साइन के बावजूद यदि उस स्कूल में 100 बच्चा भी पढ़ रहा है, उस 100 बच्चे के भविष्य को दांव पे लगाना सही बात नहीं है। जिसने वो गलत काम किया उसके ऊपर यथा उचित कानूनी कार्रवाई होनी। 1 साल पहले निदेशालय ने लिखा था मैम, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे? जी मैं अगर ऐसा कोई है तो मैं इनसे पता करूंगी कि अगर ऐसा है तो उसके सिग्नेचर्स की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए स्कूल्स में आज इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप 14,500 तो मैं सरकारी स्कूल बता रही हूँ, गैर सरकारी संख्या इससे भी बड़ी होगी और हर स्कूल ने कुछ बच्चों को तो समेट ही रखा है। हम एक दूसरे से रंजिश में आकर के बहुत सारे काम कर जाते हैं, पर हमारा तो मकसद ये है कि हर बच्चे का बचपन सुहाना हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, ताकि जो आज बुनियाद बननी है, संस्कारों की बननी है, शिक्षा की बननी है और यही बुनियाद आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करती है। और सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, तो बच्चों में ये भावना भी डालनी जरूरी है। बता दें कि प्रदेश में आज कई जगह लाल डोरे के भूमालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को आज रजिस्ट्रियां वितरित की गई और इसी कड़ी में कैथल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।